गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन ये वाला हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था और इस क्वेश्चन में हमने ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है यहाँ इस बैलेंस शीट से हमने यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसको बनाना सीखा था। ये जो आपको एक बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने ये आपको बताया था कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम यहाँ तक तो कर चुके थे कि इन पार्टनर्स को ये जो 7,800 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ तक इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी इस वीडियो में हम इसकी कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे और उसका बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे, ये दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में था कि 3 पार्टनर्स थे, उनका रेशो 3:2:1 का था और उनकी एक बैलेंस शीट आपको दी थी। इसमें बी रिटायर हो गया था और कुछ एडजस्टमेंट थी। पहली एडजस्टमेंट इसमें दे रखी थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज बाय 2000 से डेटर्स को के लिए जो हमने प्रोविज़न बनाया है 7,000 उसको 2,000 से रेस करना है। ओके, तो अगर आप देखिए बच्चों, ये जो बैलेंस शीट है इसमें अगर आप डेटर्स की वैल्यू 50,000 पहले थी और 7,000 माइनस हो रखा था, बट अब यहाँ पर आपको कितना माइनस करना है, 9,000 माइनस करना है। तो ये 41,000 आपका यहाँ ही आ जाएगा। ओके, ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जानी है। यहाँ इसका कैसा ट्रीटमेंट होना था वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एडजस्टमेंट दे रखी है वह है आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹2,200 बी प्रोवाइडेड। आउटस्टैंडिंग डैमेज के लिए इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये चीज़ें यहाँ इसमें मेंशन की हुई हैं, बट बिल के लिए कुछ भी नहीं मेंशन है। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपको इसको पे करना है अभी। ठीक है, एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो ये 2,200 की लायबिलिटी क्रिएट हुई है। तो आप इसको लायबिलिटी साइड में जब आप इसकी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2,200 की ये यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस बाय 12,000। क्रेडिटर्स को 12,000 से कम करना है। अगर आप देखेंगे कि क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर 60,000 दी हुई है। ओके, और इस क्रेडिटर की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है 12,000 से। तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो बैलेंस शीट में रिड्यूस्ड अमाउंट आएगी। अगर आप यहाँ पर क्रेडिटर्स को देखिए तो 48,000 के मेंशन हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी पहले वैल्यू 60 थी और 60 में से आपने 12 माइनस किए। 60,000 इसकी वैल्यू थी पहले, माइनस 12,000। ओके, तो ये वैल्यू हमारी 48 यहाँ पर आ गई। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹45,000। गुडविल विल नॉट बी अपेयर इन द बुक्स। तो गुडविल की एडजस्टमेंट हम आपको पिछले वीडियो में हमने आपको एंट्री बता ही दी थी। ये किस तरह से इसकी अमाउंट आई थी ये भी बता दिया था हमने आपको। यहाँ पर देखिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, टोटल गुडविल 45,000 की है। बी का हमने शेयर निकाला, 15,000 आया और ये 15,000 कौन बेयर करेगा? ए एंड सी। ओके, तो अब अगर आप देखें तो ए का जो रेशो इसमें हमें 3:2:1 का दिया हुआ था, बी यहाँ से चला गया, तो जो ए और सी हैं उनका रेशो 3:1 का ये बचा है और यही इनका गेनिंग रेशो भी होगा। ओके, तो अगर आप देखें तो ए का जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है वो 15,000 इंटू 3/4। तो 3/4 कैसे आया? ये 15,000 इंटू 3, ये
और डिवाइड बाय 3 + 1 4, 3/4। ओके, तो ये 11,250। और ऐसे ही सी का जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होकर के आया है वो इस तरह से 3750 ये सी के लिए आ गया। ओके, एंट्री जो पास करेंगे हम, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बी को 15,000 मिलना है। ओके, ए पे कर रहा है 11,250 एंड सी पे कर रहा है 3750। ओके, तो ये आपकी जनरल एंट्री है। ऑब्वियसली जब हम इसे कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाएंगे तो ए और सी ये लोग तो पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी कैपिटल डेबिट हुई है, और ये लोग बी को पेमेंट कर रहे हैं, और बी को जो है इतनी अमाउंट से ये इतनी अमाउंट मिलेगी। तो अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ये वाली एंट्री देखिए, तो ये तो बी तो रिटायर हो रहा है ना, बी को एक ये मिला है 11,250 और 3750, और ये किसने दिया है, ये ए ने पे किया है और ये सी ने पे किया है। तो इतना इतना दो, और ऑब्वियसली ए और सी के अकाउंट से इतनी अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बीस कैपिटल, ए से ये माइनस हो गया और बी से ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई। ओके, अब देखिए बच्चों, बैलेंस शीट के जो बचे हुए आइटम है हम उसको देखते हैं। क्रेडिटर्स की हम एंट्री कर चुके हैं। बिल्स पेबल 32,000 का है, वो हमने लाइबिलिटी साइड में मेंशन कर देते हैं। 32,000 ये यहाँ पर मेंशन हो गया, 32,000 बिल्स पेबल। ओके, उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व, इसको हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ देखिए बाय जनरल रिजर्व ये लिखा हुआ है 12,000, 8,000, 4,000। कैसे आया ये 12, 8, 4 इनके ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो मतलब 3:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद इनकी कैपिटल्स हैं, ए की 80,000, बी की 80,000, सी की 60,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। ओके, यहाँ देखिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से ही आ गया 80, 80, 60। ओके, एसेट, ये हमने लाइबिलिटी साइड पूरी कर दी। अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले कैश दिया हुआ है 36,000। ठीक है, तो आप देखिए कैश की वैल्यू 36,000 एज इट इज़ आ गई है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम बी को पेमेंट करेंगे वो बी का हमने पूरा का पूरा लोन बना दिया है यहाँ पे। अब ये कैसे आएगा अभी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद डेटर्स, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। स्टॉक 36 का है, स्टॉक 36 का है। ये देखिए स्टॉक ये आ गया 36, क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सेम अमाउंट आ गई। ओके, स्टॉक के बाद इसमें दिया हुआ है फर्नीचर 60 का, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी फर्नीचर की, ये भी एज इट इज 60 का आ जाएगा। ये आ गया फर्नीचर 60 का। और उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है देखिए बच्चों मशीनरी, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी 140 का, तो ये 140 की एज इट इज़ आ गई। ओके, उसके बाद देखिए ये है गुडविल। ये हमारी ओल्ड गुडविल समझ लीजिए, जैसे गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपेयर है। जब कभी आपको एसेट्स में गुडविल दी होती है तो आप उसको राइट ऑफ कर देते हो, और राइट ऑफ होने का तरीका यह है कि इस गुडविल को तो आप क्रेडिट करोगे, और जितने भी आपके ऑल पार्टनर्स हैं ABC तीनों को आपको डेबिट करना पड़ेगा। यानी जो आप इस गुडविल के लिए एंट्री पास करोगे वो एंट्री पास होगी एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल 21,000 की, और ये इन तीनों में किस रेशो में होगी 3:1 के, इनके ये वाले रेशो में। ओके, 3:1। और ये आप देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैलकुलेट होकर ये यहाँ पर लिखा हुआ है टू गुडविल, ये आ गई 10,500, 7,000 और 3,500। तो बच्चों सारी एडजस्टमेंट हो गई, सारे आइटम हो गए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले बी को क्लोज कर दीजिए। बी के इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,05,600। ठीक, उसमें से ये वाला सब माइनस हो जाएगा। ठीक, 7,000 माइनस करिए, 98 था,
तो जब 7000 माइनस करोगे तो ये 98,600 इसका ये बैलेंसिंग फिगर से आया है 98,600 और ये बी का लोन हो गया। ऑब्वियसली जब ये लोन है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो 20 लोन देखिए लिखा हुआ है 98,600। ओके, अब ए का हमने क्लोज किया, ए का इधर का हमने टोटल लगाया क्रेडिट साइड का 95,900, इधर से हमने इसके डेबिट साइड वाला आइटम माइनस किया, ये दोनों आइटम माइनस करोगे तो ये हमारी 74,150 अमाउंट बचेगी। और ऐसे ही हमने सी का किया, सी का जब हमने टोटल लगाया तो 65,300 ये आया, इधर से हम ये माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू, दोनों आइटम माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पर टू बैलेंस सी डी के नाम से, तो ये ए और सी की क्या है, ये कैपिटल्स बची हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लिख दी, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ए और सी, ए की आ गई ये 74,150 और सी की आ गई 58,050, टोटल 1,32,200 इधर आया। उसके बाद आपने बच्चों दोनों साइड का टोटल कर देना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा ये। ठीक है, ये 3,13,300 3,13,000 दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसी क्वेश्चन को आप एक बार, आपको मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके आराम से